आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने बांके बिहारी कॉरिडोर की बात करी थी और आज हम बांके बिहारी मंदिर की बात करेंगे, वॉल्ट की बात करेंगे। चौंक गए हैं लोग। जो मिला है, जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपकी आंखें जो हैं वो चौंधिया जाएंगी। पता है ना, बांके बिहारी, मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी, श्री कृष्ण का चमत्कार सटा है वृंदावन, गोकुल, निधिवन, है ना, और अरे एक और भूल गया मैं। तो ये पूरा आप जब जाते हो मथुरा तो दर्शन करते ही हो। यमुना नदी के किनारे बसा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। वृंदावन में तो प्रेम मंदिर हो गया और बांके बिहारी तो सबसे बड़ा मंदिर है ही है। वहाँ पे स्वामी हरिदास ने तपस्या की थी और कहते हैं ना कि यहाँ पे श्री कृष्ण का और राधा का मिला जुला रूप है, जो मूर्ति प्रकट हुई थी, है ना। गोस्वामी यहाँ पे पूजा करते हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर का काफ़ी अपोज भी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इससे ना, देखिए, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको बहुत शांति मिलेगी, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो वैसे भी स्टैम्पीड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो कॉरिडोर बनेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों क्या हुआ है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास का। ये कोर्स लीजिए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ सर्टिफिकेशन कोर्स है। और भैया रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, खाली लाइव थोड़ी ना होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स 400 रुपए का, 25 लेक्चर्स होंगे। तो आज पहला है। तो देखो, 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को, वॉल्ट को, यानी कि तोशा खाना जो ट्रेजरी होता है, उसको खोला गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अक्टूबर 2025 में। अब दोस्तों जो मिला है, आप चौंक जाएंगे, यू विल बी शॉक्ड। 1971 से ये चेंबर जो है वो बंद था और बताया जाता है कि इसमें रॉयल गिफ्ट्स हैं, मतलब महाराजाओं ने गिफ्ट्स दिए और काफ़ी लंबे समय तक, 1000 सालों से गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं और सेंचुरीज ओल्ड ऑफरिंग्स हैं जो भक्तों ने दी हैं। भक्त आते हैं, बहुत ज़बरदस्त दान करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं स्कैम्स के भी बारे में बताऊंगा आपको। भरतपुर, करौली, ग्वालियर, है ना, इन सब ने ये जो रॉयल हेरिटेज इन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं, तो खरबों रुपए का खजाना होना चाहिए, है ना। लेकिन दोस्तों जब वॉल्ट को खोला गया, आप विश्वास नहीं करेंगे क्या मिला है। कुछ नहीं मिला, नथिंग फाउंड। कैसे हो सकता है? करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं हर साल। दे वर शॉक्ड। क्या है, ग्लिटरिंग ट्रेजर्स तो छोड़ दीजिए, जैसे अंकल क्रूज का खजाना नहीं था यहां पे। उनको 1 गोल्ड बार मिली बस, 3 सिल्वर बार मिली और कुछ बर्तन मिले और वुडन ट्रेज मिली, और सब में धूल जमी हुई थी। कोई डोनर रजिस्टर यहां पे नहीं था, कोई इन्वेंट्री नहीं थी, कोई वैल्यूएशन रिकॉर्ड था ही नहीं। भाई क्या है फिर यहां पे? व्हाट इज देयर? व्हाट इज देयर? और अब दोस्तों डिस्कवरी जैसे ही हुई है, लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सीबीआई की जांच हो, कहां गया खजाना? ऐसा तो है नहीं भाई। देखो, बांके बिहारी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण है वो, श्री कृष्ण राजा है वहां के, और यहां पे खजाना गायब, मिसिंग ट्रेजर। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी अपॉइंट की, हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार। अब उन्होंने बोला कि भैया फुल एसेट और स्ट्रक्चरल ऑडिट तुरंत करवाएं, तुरंत, अभी इसी वक्त, तुरंत इस बांके बिहारी मंदिर का जो है वो ऑडिट होना चाहिए। बैंक डिपॉजिट 350-400 करोड़ के 10 अकाउंट में मथुरा और वृंदावन में पाए गए हैं, ठीक है ना। सील्ड लॉकर्स, लैंड होल्डिंग्स और डोनेशन रिकॉर्ड, ठीक है। फिर टेम्पल डिपॉजिट्स इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर बेटर रिटर्न्स, ये मिला है। सी अकाउंटेंट जो फर्म है, आपको पता है कि जो ऑडिट है वो फर्म करती है, अपॉइंट किया गया है ताकि ऑडिट को देखा जा सके। और अब जो अगली रिपोर्ट है वो 19 नवंबर को आएगी। अभी तक कोई भी एफआईआर फाइल नहीं की गई है। गोल्ड और जो आइटम सील्ड हैं अनवैल्यूड हैं। पीकॉक शिप्ड एमरल्ड नेकलेस, ये देख सकते हैं, ये सब गोल्ड क्राउन जेमस्टोन जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना, क्या क्या मिलना था। सिल्वर फिगरिन जो रॉयल ऑफरिंग दी गई है, बहुत खूबसूरत मूर्तियां देते हैं सोने चांदी से जड़े हुए, नवरत्न, गोल्डन कलश, रॉयल गिफ्ट्स, भरतपुर, करौली, ग्वालियर, वुडन चेस्ट, सील्ड लेटर्स, हैंड रिटन डोनेशंस, बट कुछ नहीं मिला, ये मिला बस, नथिंग फाउंड। और जन्माष्टमी में, अक्षय तृतीया में तो आपको पता ही कितना करोड़ों रुपए ज्वेलरी आइटम्स, एसबीआई लॉकर्स में डिपॉजिट, लार्ज गोल्ड हिंडोला, ये सारी चीजें मिलनी थी। और इसमें से कमिटी क्यों बनाई गई थी?
क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाई गई है। मेरी बात सुनिए, आप कोई भी धार्मिक स्थान जाएंगे, मैं लगभग सारे धार्मिक स्थान गया हूं पूरे भारत में, बहुत घुमाऊं मैं, सारे ज्योतिर्लिंग से लेकर वैष्णो देवी मंदिर तक, तिरुपति तक, सब जगह। लेकिन आप जितने भी धार्मिक स्थान जाएंगे वहां पे स्कैम तो हर जगह है, बट कहां ज्यादा है? धर्म के नाम पे। और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में नहीं होता है, क्रिश्चियनिटी में, हर जगह हो रहा है। लेकिन धर्म के नाम पे कृपा करके लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बहुत सारे जो लोकल पंडित्स हैं, ठीक है, जो काफी समय से रह रहे हैं, वो बदनाम हो रहे हैं, लोकल लोग वहां पे बदनाम हो रहे हैं। मथुरा वृंदावन में तो नहीं, लेकिन गोकुल में इतने भयानक स्कैम चलते हैं। टैक्सी स्कैम, बोलेंगे 30 रुपए, मंदिर पहुंचोगे तो 300 रुपए दो। अब वहां पे जो लोकल टैक्सी वाले हैं वो बहुत बढ़िया हैं, वो जाके लोकल लोग हैं जो काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन कुछ नए आके बसे हैं तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, बुक कराओगे तो, और मारपीट पे उतारो, सब ग्रुप को ले आएंगे, पुलिस कुछ नहीं करती वहां पे। और मैं ये भैया हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से, कुछ करिए, स्ट्रिक्ट बनाइए वहां पे चीजों को। भक्त जो है वो दर्शन करने जा रहा है। और मैं तो भाई देखो, मैं सिंपल मैं बहुत दान करता हूं, बट मैं दान करता हूं किसको? जो नीडी है। अगर आपको दान करना है, किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, भगवान उसी रूप में आएंगे। श्री कृष्ण ये देख के खुश नहीं होंगे। श्री कृष्ण को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद राजा हैं, वो भगवान है। आप समझ रहे हो? श्री कृष्ण को आपके श्रद्धा भाव की जरूरत है कि ये भक्त है मेरा, अंदर की जोत मैं जलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दिल साफ है। और जिनका दिल साफ होता है, जो वॉरियर होता है, उनके साथ मैं खड़ा हूं, मैं सारथी हूं तुम्हारा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? भक्तों को बेवकूफ बनाया जाता है, स्कैम हो रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों कि मतलब गोकुल में तो भाई टूर गाइड्स ऐसा भयानक स्कैम करते हैं वहां पे कि मतलब आप जाइए तो आपको चढ़ावा चलाना ही चढ़ाना है। बहुत लोगों के साथ ये हुआ है, आप देख लीजिए जाके, आप खुद जाके एक्सपीरियंस कर लीजिए। और आपको चढ़ावा और नहीं चढ़ाओगे तो ऐसे देखेंगे जैसे तुम पता नहीं कितने बड़े गरीब हो। बंदर स्कैम, मंकी स्कैम, यहां बंदरों को ट्रेन किया गया है। आपका मोबाइल ले लेंगे, भैया मोबाइल मत निकालिएगा, मोबाइल चश्मा एकदम दूर, और वो चढ़ जाएंगे ऊपर। उसके बाद फिर यहां पे लोकल्स आते हैं, बोलते फ्रूटी दोगे तो वो आपका फिर मोबाइल और चश्मा देंगे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोकल्स ही वो मोबाइल लेते हैं और बोलते हैं कि अब आप हमको पैसे दो, तब हम आपको मोबाइल लेंगे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ हैं। तो इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। प्रशासन कहां है? भक्त जा रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। भाई अगर ऐसा होगा तो फिर मुश्किल होगी। अभी नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, ये मार्च, मतलब ये जो महीना है, बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। स्वामी हरिदास ने तपस्या की थी, मूर्ति प्रकट हुई थी, श्री कृष्ण कहते हैं यहां पे विराजमान है। आपको वृंदावन में बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा। आप यमुना किनारे बैठिए, प्रेम मंदिर जाइए, आप बांके बिहारी में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन स्कैम्स से दूर रहिए। और मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए, खुद थोड़ा सा सोचिए, समझिए। और यहां पे भी देखिए, अब जो हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल की गई है, कि भाई क्राउड को मैनेज ही नहीं किया जा रहा है। मैं इतनी जगह गया हूं दोस्तों, अब मैं साउथ के मंदिर गया हूं, वहां पे क्राउड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और वहां स्कैम बहुत कम देखने को मिले। नॉर्थ में भी मैं गया हूं बहुत, जैसे वैष्णो देवी आप गए चाहिए, वहां पे भी आपको स्कैम नहीं देखने को मिलेंगे। सोमनाथ में गया, बहुत जगह, मतलब लगभग सारे ही मंदिर। आप अपनी श्रद्धा से दीजिए तो अलग बात है, ठीक है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन बाकी बिहारी में ना स्कैम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये चीज सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट भी वहां पे नहीं है। आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, कोई नहीं, कुछ नहीं, मजाल है, इतना शानदार कॉरिडोर बनाया है। आप वाराणसी में, आपको इतना मजा आएगा, वहां पे बैठिए आराम से। और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस इतने ज्यादा हैं, 50,000 छोड़िए, डेली विजिटर 1 लाख से ऊपर है। और लाख तो अभी तो जैसे नवंबर दिसंबर में तो भयंकर भीड़ रहेगी। तोशा खाना ओपनिंग ने कमेटी का फोकस जो है वो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखो, ये ऑडिटिंग करवानी चाहिए, ये हर मंदिर की करवानी चाहिए। यू कैन नॉट ट्रस्ट, आप ये मान के चलिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। और सिर्फ मंदिर की नहीं, सबकी, जितने भी भारत में, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, कंट्रोल कहीं ना कहीं भारत सरकार। ऐसे मंदिरों में तो कंट्रोल लेने की बहुत ज्यादा, लेकिन क्यों आप मस्जिद का नहीं ले? तो आपको लीजिए,
कंट्रोल इन द सेंस कि आप कंट्रोल उनको, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट आप उसको करना पड़ेगा आपको, ताकि लोगों को भी पता चले भाई जो दान कर रहे हैं वो ठीक जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हर जगह। और डेकेड्स तक देखिए कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं यहाँ पे, ऑफिशियल्स आप बता रहे कि हाँ प्रॉब्लम है, ज्वेलरी डिपॉजिट जो है वो एसबीआई की मथुरा ब्रांच में है, कोई फॉर्मल लिस्ट और वैल्यूएशन नहीं है, टेम्पल ओन्ड लैंड ये जो लीज इनकम रिकॉर्ड है वो बहुत मुश्किल है। अब बोला गया है कि इसको ट्रेस करिए, कहां से ट्रेस करें? 1864 जैसा हमने कहा था कि हरिदास जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और बांके बिहारी मंदिर मथुरा में सबसे बड़ा मंदिर है और लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वो गोस्वामी हैं, हरिदास के ही वंशज है, स्वामी हरिदास के वंशज हैं। और स्वामी, और देखिए स्वामी हरिदास तो मतलब तानसेन से उनका जुड़ाव रहा, और जब वो गाते थे ना स्वामी हरिदास, जब वो भजन गाते थे तो भगवान भी धरती पे आ जाते थे, श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे उनको, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर ये भी आज स्वामी हरिदास देख रहे होंगे, उनको बड़ा दुख हो रहा होगा कि मैंने क्या वृंदावन सोचा था। आप समझिए, ये आप अंदर से जगाने की जरूरत, तो बुरा मत मानिए, एक्सेप्ट करिए इसे, यू हैव टू एक्सेप्ट। और अगर हम इसको आज नहीं सुधारेंगे तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। मैं बोलूंगा कि जो वहां पे भाई स्वामी अनिरुद्धाचार्य है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, जितने बड़े बड़े जो वहां पे धर्म गुरु हैं वो आए, इस बात को उजागर करें और इस बात को बताएं। और जो वहां के पंडित हैं वो बोले कि हाँ यार ये मतलब सबको साथ में आना पड़ेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए भक्तों को। तो वही बता रहे, ज्वेलरी, कैश, लैंड, दे वर मेड डायरेक्टली टू द डेटी ठाकुर जी, बट ब्यूरोक्रेटिक इनसाइट थी नहीं। और जहां भाई देखो ये है, अब रिएक्शंस दे आर वेरी डिवाइडेड, जो भाई रिएक्शंस आए हैं मिक्स्ड हैं। बहुत डिवोटीज भक्तों ने बोला कि ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन देखिए अल्टीमेटली भाई मैं भी यही मानता हूं कि माई डिवोशन इज टू डेटी। लेकिन अगर मैं जो दान दे रहा हूं मैं वो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो जरूरतमंद तक पहुंचे या डेटी तक पहुंचे। अल्टीमेटली जो आप दान देते हो क्यों देते हो? जैसे आप गुरुद्वारे में दान देते हो, हर दिन 24 घंटे लंगर चलता है। आप तिरुपति में दान देते हो, वहां पे लंगर चलता है, लगातार लड्डू दिए जाते हैं, लड्डू बनते हैं वहां पे वो। और जैसे शिरडी है तो वो टेम्पल को बड़ा किया, काशी विश्वनाथ वो टेम्पल को, तो जो भी दान जाता है वो टेम्पल के रखरखाव में जाता है ना, मंदिर को और बेहतर बनाने के लिए जाता है, जरूरतमंदों को। क्योंकि भारत में जो मंदिर प्रथा है ना, ये कितने लोगों का पेट भरती है। आप मंदिर में जाते नहीं हो भाई, स्टीव जॉब्स ने इस्कॉन में 3 साल गुजारे हैं, वहां से उन्होंने अपना पेट भरा है, पैसे नहीं थे तो वहां पे जाके खाते थे। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारे मंदिर है ना वो बहुत ही, वो एक टेम्पल नहीं है, वो एक प्लेस ऑफ नॉलेज है, ताकि आप अंदर की चेतना को जगा पाए, और उसमें मंदिर आपकी मदद करते हैं। लेकिन आज कुछ मंदिर ऐसे हो गए कि यार क्या ही बताएं। सो लोकल रेसिडेंट जैसे दिनेश फनाली हो गए, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करिए। बहुत सारे लोकल्स ही ने ये किया है, पीआईएल लोकल्स को पता है, जो यहाँ पे रह रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं कि यहाँ पे जो लोकल्स है, जो बहुत टाइम से रह रहे हैं, आप उनसे बात करिए, वो सबसे बेस्ट है। अब इन लोगों की, कुछ लोगों की वजह से ना ये लोग भी बदनाम हो रहे हैं। पूरा मथुरा क्यों बदनाम हो भाई, पूरा वृंदावन क्यों बदनाम हो? 100 में से अगर 10 लोग खराब हैं तो इनको पकड़िए आप, इन 10 को। तो यही चीज है, मेंबर यही बता रहे कि कुछ ज्वेलरी जो है वो बैंक्स में है, ये तो बोल रहे हैं। बिहारी जी का मंदिर है ये, और सर्विस इट इज डन बाय लव, तो लेट देम ऑडिट। हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। अब वही है कि अभी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो हो रही है, ऑडिटिंग चली रही है। अब वही बता रहे कि 50 सालों में बस इतना ही आया है, तो देखते हैं क्या होगा। और हम तो यही बस उम्मीद करेंगे कि चीज़ें बेहतर और सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।